अब देखिए, आप घर पे अगर खाना बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, या आप अपने हस्बैंड के लिए, या किसी के लिए भी खाना बना रहे हैं, उनसे पूछेंगे ना उनको क्या पसंद है। तो वैसे ही हम वो रेसिपी बना रहे हैं जो आप सबको पसंद है, और शादियों में तो ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होता है। मतलब इस डिश के काउंटर के पास सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और इनफैक्ट ये बन रही है एक सबके फेवरेट इंग्रेडिएंट के साथ, पनीर के साथ। तो ये पनीर के साथ हम बना रहे हैं जो आप सबको पसंद है, दैट इज पनीर पसंदा। पनीर पसंदा की रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। अब देखिए, काम भी साथ के साथ चलता रहना चाहिए ना। हाँ जी, सब्सक्राइब के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। और जब तक आप इंट्रो से होके वापसी आएंगे ना, तब तक ये प्याज कट चुके होंगे, जल्दी आइए। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज आई वेलकम यू बैक टू आवर सीरीज जिसका नाम है कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर। तो मधु कुकवेयर के साथ हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो आप सबको पसंद है। अब देखिए, इंट्रो से पहले मेरी कम से कम 15-20 सेकंड की बकवास आपने सुनी है, टॉलरेट करी है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बनाने जा रहे हैं पनीर पसंदा। पनीर पसंदा के लिए हम लेंगे मधु एंटी कोटिंग पॉट। तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल, और फिर डालेंगे गरम मसाले। अब आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है ना, रेस्टोरेंट स्टाइल में जब ग्रेवी का बेस बनाते हैं, उसको ठंडा करने के लिए, जल्दी ठंडा करने के लिए फ्रिज में डाल देते हैं। तो उस टाइम पे घी और बटर जम जाता है, और रेस्टोरेंट्स में घी और बटर यूज कम करते हैं एटलीस्ट बेस बनाने के लिए, ताकि जब फ्रिज में डालें तो वो घी और बटर जमे ना। इसीलिए हम भी वही वाली ट्रिक अपना रहे हैं, हम सिर्फ ऑयल के साथ बना रहे हैं। अब डाल देंगे मसाले। सबसे पहले काली मिर्च, साथ ही तेज पत्ता, इलायची एंड 2 लौंग। थोड़ा सा ना जीरा भी डाल देते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देते हैं। अब ये जो चीजें आपने डाली है ना, आप ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें डाली हैं, क्योंकि बेसिकली ना ब्लेंड करने से पहले हम इनको निकाल लेंगे। अगर आप इलायची और लौंग का फ्लेवर चाहते हैं तो आप साथ ही ब्लेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर नहीं पसंद आपको तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, टोटली योर विश। अब जैसे ही मसाले अपना फ्लेवर छोड़ देंगे ना, हम प्याज डाल देंगे। और वैसे तो मसालों ने अपना फ्लेवर छोड़ना शुरू कर दिया है, तो हम प्याज डाल सकते हैं। तो ये प्याज डालने के बाद ना हल्का सा इनको चला ले, हल्का सा पका ले, मतलब रंग नहीं आने देना, बस इनकी जो ऑफ स्मेल है, वो जो ऑफ खुशबू है, वो हट जाए। अब आप प्याज को होते रहने दे सकते हैं, प्याज को पकने दें हल्का हल्का, और गैस लो कर दीजिए। मेनवाइल अदरक और लहसुन काट लेंगे। 1 इंच अदरक, लहसुन को सिर्फ क्रश कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो फाइनली चॉप कर सकते हैं, और अदरक को भी रफली चॉप कर लीजिए। दो हरी मिर्च भी रफली चॉप कर देंगे। तो ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन काट लिया। अब ये डाल देते हैं प्याज के अंदर। अब वैसे तो अदरक आप चाहे ना ही काटिए, मोटा मोटा रख लीजिए, बट जब आप ब्लेंड करेंगे ना तब थोड़ी मुश्किल होगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पतला पतला स्लाइसेस कर दिया है, और गार्लिक भी क्रश कर दिया है। बाकी इट इज टोटली योर विश। इनफैक्ट आप प्याज को भी मोटा मोटा ही रख सकते हैं, टोटली योर विश। अब जब तक ये सब हो रहा है ना, हाँ इनफैक्ट काजू तो रहेंगे ना, काजू भी तो रजायत बढ़ाएंगे इसकी, तो काजू भी डाल देते हैं। तो ये मान लीजिए 6 से 7 प्याज के लिए 1 टमाटर बहुत है। अब प्याज के साथ ना आपने थोड़ा थोड़ा काजू को भी भून लेना है,
ताकि उसका भी स्वाद आ जाए और इनफैक्ट काजू का भी नटी अरोमा रिलीज हो जाए। तो ये नटी अरोमा रिलीज करना बहुत जरूरी है। अगर आप नटी अरोमा रिलीज नहीं करेंगे ना, जब नटीनेस रिलीज नहीं करेंगे, तो एक तो वो बाइंडिंग नहीं आती और सेकेंडली वो स्वाद नहीं आता। इसलिए हल्का हल्का इनको भी भून ले प्याज के साथ, और गैस चाहे तो थोड़ी तेज रख सकते हैं, नहीं तो स्लो पे चलने दे, आराम आराम से, मध्यम मध्यम, कोई दिक्कत नहीं है। अब डालेंगे पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसालों में ना थोड़ी सी हल्दी ज्यादा रहेगी, क्योंकि पनीर पसंदा हल्का सा येलोइश कलर में होता है, इसीलिए हल्दी थोड़ी सी ज्यादा। साथ ही लाल मिर्च ज्यादा नहीं डालने, क्योंकि मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहा हूं, उसमें रंग ज्यादा होता है। तो अगर आप लाल मिर्च ज्यादा डाल देंगे, या फिर मैं लाल मिर्च ज्यादा डाल दूंगा, तो रंग खराब हो सकता है, इसीलिए मैं लाल मिर्च ज्यादा नहीं डालूंगा। और साथ ही धनिया जरूर डालूंगा। धनिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धनिया नहीं जाएगा ना तो स्वाद ही नहीं आएगा, इसीलिए धनिया जाना बहुत जरूरी है। अब इन सब मसालों को हल्का सा मिक्स। तो ये मसाले पक चुके हैं, और मसाले पकते ही हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालते ही मिक्स जरूर दे दें, और टमाटर को भी हल्का सा जहां तो पकने दें, या फिर आप पानी डाल के बॉईल कर दीजिए। पानी डाल देते हैं, पानी डाल के बॉईल कर देते हैं। पानी डालते ही सॉल्ट। अब इसको एक मिक्स और फिर ढक के पकने देंगे। अब ये जो रेसिपी बन रही है, ये बन रही है मधु एंटीक पाउडर कोटेड सीरीज में। इस सीरीज के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि जो एंटीक पाउडर कोटिंग है वो आपके यूटेंसिल्स को बचाती है एनी रस्टिंग या एनी करोजन से। जैसे कोई भी रस्टिंग नहीं होगी, कोई भी करोजन नहीं होगी, और कोई भी हार्मफुल एलिमेंट्स आपके खाने में नहीं आएंगे। और इनफैक्ट आपके यूटेंसिल्स तो लॉन्ग लास्टिंग हो ही रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ होती है, बहुत अच्छी शेल्फ लाइफ होती है इन यूटेंसिल्स की। अब ये ग्रेवी का बेस उबलने लग गया, इसको ढक देंगे और स्लो पे पकने देंगे। अब जब तक ग्रेवी का बेस डन हो रहा है ना, तब तक पनीर काट लेते हैं, पनीर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। एक्चुअली पनीर का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, पहले पनीर को ना एक क्यूबॉइड की शेप में काटना है, परफेक्ट क्यूबॉइड की शेप में। उसके बाद उसकी पतली पतली स्लाइसेस काटनी है। अब देखिए, ऐसे पतली पतली स्लाइसेस काटनी है आपने, जितनी पतली हो सके उतनी पतली। हल्की सी मोटी भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपने सैंडविच बनाना है पनीर का। 2 स्लाइसेस के बीच में स्टफिंग डलेगी, और उसके बाद उसको हल्का सा कोट करके उसको फ्राई करा जाएगा। तो ये जो पतली स्लाइसेस है, इसको रखते हैं साइड में, और ये जो मोटी स्लाइसेस है ना, ये जो ट्रिमिंग्स निकाली थी, उसको एक बाउल में डाल लेते हैं और क्रम्बल कर लेते हैं। अब ये पनीर क्रम्बल कर लिया है। अब इसके अंदर फ्लेवर्स डालेंगे। आप धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्च चॉप करके डाल सकते हैं, बट हम इन सब का पेस्ट बनाएंगे ताकि ये जो स्टफिंग है इसको हरा कलर मिल जाए, बहुत ही प्यारा सा लगेगा। अब मैं करके भी दिखा देता हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए एक ब्लेंडर जार, उसमें धनिया और पुदीना आप चॉप करके डालना चाहें चॉप करके डाल सकते हैं, टोटली योर विश, कोई ऐसे कंपल्सेशन नहीं है। थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक स्लाइस करके डाल देते हैं। साथ ही थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। अब देखो, जैसे कि मैं बता रहा था, आपकी मर्जी है, आपने फाइनली चॉप करके डालना है, टोटली योर विश। ब्लेंड करके डालना है, टोटली योर विश। ब्लेंड करने से एक पेस्ट टाइप बन जाएगा, और उस केस में ना बहुत बढ़िया सा रंग आ जाएगा आपकी स्टफिंग में। अब इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल, तो ये धनिया और पुदीने का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें 3 चीजें और जाएंगी, दैट इज काजू, बादाम, किशमिश। तो तीनों फाइनली चॉप कर लेंगे। पहले काजू काट लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने ऐसे कुतरन टाइप में काटना है या फिर हल्का सा मोटे मोटे बाइट रखने हैं। तो ये काजू, बादाम और किशमिश हमने काट लिए, ये डाल देते हैं।
तो ये स्टफिंग डन है, पनीर की स्लाइसेस हमने काट ली हैं और ग्रेवी का हाल देख लेते हैं। ग्रेवी भी दुरुस्त हो रखी है, प्याज और टमाटर पूरे अच्छी तरह गल चुके हैं। गैस कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। अब जो सैंडविचेस हैं पनीर के, वो बना लेते हैं। तो पनीर के सैंडविचेस बनाने के लिए पनीर की स्लाइसेस और उन पे स्टफिंग। तो देखिए ऐसे सैंडविचेस बना लेना है। तो ये सैंडविचेस बन गए हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लावर प्लस मैदा। अब आप 1:1 के रेशियो में चल सकते हैं, बट हम 2:1 के रेशियो में जाएंगे, जिसमें कॉर्नफ्लावर ज्यादा एंड मैदा कम। इसमें सॉल्ट। अब इनकी स्लरी बना लेंगे पानी डाल के। स्लरी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, अगर पतली होगी ना तो चिपकेगी नहीं है आपके पनीर पे। तो ये स्लरी डन है। अब ये जो सैंडविचेस हैं, पहले कॉर्नफ्लावर में। अब कॉर्नफ्लावर लगाने के ना 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी स्लरी उतरेगी नहीं और थोड़ी क्रिस्पीनेस बढ़ जाएगी। इसको कॉर्नफ्लावर में डिप करने के बाद थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। अब ये जो पनीर के सैंडविचेस हैं, हम स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद सीधा ऑयल में। सारी जो एक्स्ट्रा स्लरी है वो ड्रेन आउट कर लें और सीधा ऑयल में। इसमें से दालचीनी और तेज पत्ता निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इलायची रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं। मैं लौंग हटाऊंगा, इलायची रखूंगा इसमें। अब ये सारी चीजें हटाने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये ग्रेवी का बेस डन है। अब इसको तड़का लगाएंगे। अब ये जो इसके अंदर बाइंडिंग आई है ना, रजायत आई है, वो आई है काजू की वजह से। अब तड़के के लिए मधु एंटीक पाउडर कोटेड पॉट गरम और उसमें बटर। अब बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल ताकि बटर जले ना। अब इसमें आपकी मर्जी है, आपने लाल मिर्च डालनी है आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, बट उससे रंग खराब हो सकता है। आपने जीरा डालना है डाल सकते हैं, बट उससे बाइट आएगी। हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। अब जैसे कस्तूरी मेथी का अरोमा आने लग जाए, हम ग्रेवी का बेस डाल देंगे इसमें। तो इस ग्रेवी को ना आपने स्लो आंच पे थोड़ी देर पकाना है, थोड़ी देर भूनना है, ताकि वो जो प्याज की ऑफ स्मेल है वो चली जाए। और इनफैक्ट ये ग्रेवी जब पकेगी और थोड़ी देर रड़ेगी, मतलब इसको भूनेंगे, तब इसका स्वाद निखर के आएगा। इसलिए थोड़ी देर और भूनिए। अब इस स्टेज पे ना, इसको 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें क्रीम। तो ये रेसिपी डन है। अब इसको प्लेट करते हुए मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, अमेजिंग इजंट इट। मतलब आपको जरूर पसंद आएगा, ऐसा केस ही नहीं हो सकता कि आपको ना पसंद हो ये चीज। बहुत ही अमेजिंग सी रिच सी ग्रेवी, वेलवेटी टेक्सचर वाली, एंड देन पनीर के पसंद है अल्टीमेट। तो डू ट्राई इट, और ट्राई करके फोटो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।